तो वहाँ इस तरह से शाम में आप घूम सकते थे? नहीं, मेजोरिटी में सारे इलाकों ऐसे हैं, वहाँ पे जितने भी एरिया है ना, वहाँ पर आप रात में नहीं घूम सकते थे। अच्छा, हाँ, वजह? लूट लेंगे, रॉब हो जाएंगे आप। और जब पाकिस्तान से आप जाते हैं, साउथ अफ्रीका का नाम सुनते हैं, तो उस वक्त आपका एयरपोर्ट पे या उधर क्या रवैया हो जाता है? कराची एयरपोर्ट पे बस वो इमिग्रेशन वाले जो है बगैर रिश्वत के किसी को छोड़ते ही नहीं है। या तो आप अच्छा। सोर्स लगाएं, अच्छा, साउथ अफ्रीका का नाम जहाँ आ जाते हैं ना, वो देखते हैं साउथ अफ्रीका, क्यू से हटा देते हैं। एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद। शाम का टाइम है और दिन के गर्मी की वजह से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और आज आपको मिलवाता हूँ साउथ अफ्रीका के दोस्तों से, जिनमें से कुछ मूव हो गए हैं, कुछ घूमने आए हैं और बहुत एक कहते हैं ना कि कंपैरिजन करते हैं कि साउथ अफ्रीका और अमेरिका में क्या फ़र्क है, साउथ अफ्रीका क्यों पाकिस्तानी वहाँ बहुत बड़ी तादाद में कारोबार कर रहे हैं और उनको कौन कौन सी मुश्किलातें भी होती हैं जब वो कराची एयरपोर्ट से जाते हैं, और उनके साथ गपशप कर लगाते हैं, चलते हैं उनके साथ। एक दोस्त आया हुआ है और इनको हमने डैलस भी हम साथ गए थे, लेकिन आज साउथ अफ्रीका के पाकिस्तानियों से आपको मिलवाता हूँ। यार कुछ मसरूफियात है इसकी वजह से। अच्छा, घूमने फिरने में बिजी है भाई। टूर करने पे आया है साउथ अफ्रीका से और उमरकोट से, और दूसरे हमारे कराची के दोस्त हैं, तो उनसे भी आपको मुलाकात कराता हूँ कि साउथ अफ्रीका में हमारे पाकिस्तानियों की ज़िंदगी कैसी है। और फैजल भाई, वहाँ भी लेफ्ट ड्राइविंग है? नहीं, वहाँ पे राइट हैंड ड्राइविंग है, पाकिस्तान अच्छा। की तरह बिल्कुल। अच्छा, जी हाँ। कैसे कंपैरिजन करते हैं? इस तरह से सड़कें हैं, खूबसूरत है साउथ अफ्रीका? मैंने तो सिर्फ सुना है, कभी वो भी पुलिस के मुंह से सुना है। असल में साउथ अफ्रीका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सेम अमेरिका की तरह है, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन जो है गोरू ने हुकूमत की है 94 से। वहाँ पे जो है अफ्रीकन, जिसको नॉर्मल ज़बान में लोग ब्लैक अफ्रीकन कहते हैं, उनकी हुकूमत है। तो वहाँ पे हर चीज़ सेम अमेरिका की तरह है, कोई कानून फ़र्क सख्त है नहीं है? कानून बिल्कुल सख्त है वहाँ पे। और पाकिस्तानियों की तादाद कितनी है? पाकिस्तानियों की तादाद कुछ याद नहीं है, मतलब कि जिस शहर में हम रहते हैं उसमें तकरीबन अब तो ज़्यादा हो गई है, 20,000 से तो ज़्यादा होंगे। अच्छा, 20,000 सिर्फ केप टाउन में? केप टाउन शहर। और इंडियन भी काफ़ी हैं, पाकिस्तानियों से ज़्यादा हैं। अच्छा। और वहाँ पे काफ़ी इंडियन तो 150 साल से रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, जी हाँ। वो कुछ लोग तो एज ए लेबर आए थे वहाँ पे, जो शुगर लैंड, जिसको गन्ने की खेत कहते हैं, वहाँ पे जैसे काम ये करते वाला हैं। है? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह। हाँ। तो 160 साल पहले वो आए थे, और कुछ गुजराती लोग भी आए थे बाद में एज ए ट्रेडर बन के। तो वहाँ पे उनका भी परसेंटेज अगर देखा जाए तो 2% है, मगर उनका काफ़ी होल्ड है बिजनेसेस के ऊपर। वहाँ भी जैसे शाम होती है तो कारोबार का बंद करने का कोई टाइम है, या आप 24 घंटे चलाएं? 24 घंटे का तो तस्वर बहुत कम है। नॉर्मली जो है मॉल्स वगैरह 9 से 5 बजे तक चलते हैं। जैसे मेगा मॉल्स होते हैं वो तो आपके 7 बजे, और जो सबसे बड़े मॉल हैं जिसको कहते हैं सुपर मेगा मॉल, वो 9 बजे खुलते हैं, 9 से 9 बजे तक। अच्छा, और आपको कितना अर्सा हो चुका है? ये तो मुझे शुरू में पूछना था। जी हाँ, नहीं, मुझे तकरीबन 19 साल हो चुके हैं वहाँ पे। 19 साल। तो ये बातचीत तो चलती रहेगी। मैं और दोस्त भी एक आ रहे हैं, उनसे भी मिलवाता हूँ। साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा ना आज एक्सप्लोर बैठे बैठे ख्याली पुलाव की तरह कर लेते हैं। ये वाली हमारी मार्केट है। तो मैंगो चेक कैसा है, चेक कर लें। बहुत ज़बरदस्त हाँ पाकिस्तानी टेस्ट है भाई इसमें। हाँ, ये एक ही चीज़ है जिसमें टेस्ट है। चाय भी नहीं है? चाय में नहीं है। जूस भी हमने पी लिया। फैसल से भी बात हो गई और आसिफ साहब आ गए हैं। ये भी साउथ अफ्रीका से अभी यहाँ आए हैं। अमेरिका में वो घूमने आए हैं और ये यहीं है। इत्तेफाक की बात है कि साउथ अफ्रीका के बारे में हम वैसे सुनते बहुत हैं, लेकिन एक्सपीरियंस इनका क्या है, कैसे वहाँ साउथ अफ्रीका रहा है, तो उनसे बात करते हैं। अच्छा, अभी आप बताएं कि कैसे रहा अमेरिका, कैसे लग रहा है आपको? आते तो आप बहुत अरसे से रहे हैं। अमेरिका बहुत अच्छा है, अच्छा, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और अभी हम वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, और आपको वहाँ का एक्सपीरियंस कैसे रहा? साउथ अफ्रीका कितना अर्सा रहे आप? साउथ अफ्रीका 20 ईयर्स ऑलमोस्ट। 20 ईयर। कैसे था पहले, कैसे था बाद में, क्या? पहले काफ़ी बेहतर था, क्योंकि 94 में वो आज़ाद हुआ है। सही है। जब वो गोरे छोड़ के गए तो बेहतर था। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो उसको आज़ाद हुए 10 साल हो गए थे। जब वहाँ रहते रहते तो 10 साल और 10 साल मज़ीद हुए तो काफ़ी चेंजिंग होती है।
बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गई उधर। अच्छा। हाँ, हालात जो है डेवलपमेंट वगैरह पहले से थी या बाद में? नहीं, सब वो पहले से हुई है। और एज अ पाकिस्तान से आप गए तो क्या बिजनेस स्टार्ट किया वहाँ? ग्रोसरी ग्रोसरी स्टोर थे? ग्रोसरी स्टोर वहाँ चलता होलसेल। है हलाल का? बिल्कुल, वो वहाँ पर हलाल ही होता है। अच्छा बिल्कुल, वहाँ कोई इशू नहीं है अमेरिका की तरह, अच्छा वहाँ मोस्टली हलाल ही है। अच्छा। और कितनी अपनी पॉपुलेशन है वहाँ ओवरऑल अगर पाकिस्तान पूरे जैसी? मैं तो खैर केप टाउन की बात अगर करूँ तो केप टाउन में बहुत भी अगर मैक्सिमम भी हुए तो 10,000 बहुत कम है, इतने ज़्यादा नहीं है। अच्छा। यहाँ जिस तरह अमेरिका में पॉपुलेशन है ना पाकिस्तानी, इतनी तो खैर तो एक नहीं। अलग कंट्री अलग मुल्क है, उसमें क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं और क्या इमिग्रेशन business की opportunities क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन की प्रॉब्लम तो जब भी हम किसी भी कंट्री हिजरत करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है ना हमारे साथ, तो वही चलती रहती है, वो होती है पेपर वर्क। इमिग्रेशन के वाले से वहाँ भी मुश्किल है? सब जगह मुश्किल है कहाँ आसान है। तो वहाँ क्या इतना लंबा टाइम लगता है या वहाँ फिर भी कदरे बेहतर है अमेरिका? लोग मैरिज शादियाँ कर लेते थे तो हो जाता है, वरना बिजनेस परमिट लेके भी मिल जाता है उधर भी, सिटीजन हो सकता हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, कितना टाइम फ्रेम है पाकिस्तान के लिए? अब कोई टाइम फ्रेम नहीं है, अब उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को अगर वहाँ किसी लड़की से कोई शादी करता है तो ही मिलेगा, वो भी पासपोर्ट आने तक 10 साल लग जाएंगे इसको। मेन बिजनेस क्या क्या थे वहाँ पाकिस्तानियों के या इंडियन? सबसे ज़्यादा बिजनेस पाकिस्तानियों के उधर जो है ना, वो सेलफोन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे ग्रोसरी के स्टोर्स। अच्छा। ग्रोसरी के स्टोर सेकंड। कहाँ से? पाकिस्तान से मंगवाए थे? नहीं, सब वहीं लोकल मेड होता है, वही सामान वहीं पे जो मैक्रो होलसेलर हैं उधर के, और जाइंट कैशिंग कैरी, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कैशिंग कैरीज हैं, तो लोग उन्हीं से सामान खरीदते हैं। साउथ अफ्रीका का मैन्युफैक्चर होता है। वहाँ अगर आप बनना चाहते तो एक नॉर्मल बंदे के मंथली कितना खर्चा? सैलरी की बात करना चाह रहे हैं सैलरी कि कितनी है वेजेस और कितनी अच्छी, मतलब कितने पैसे होने चाहिए पर मंथ के वो रह सकता है, सर्वाइव करते हैं। अच्छा, देखिए, साउथ अफ्रीका के अंदर अगर कोई काम के लिए जाता है सैलरी के लिए, नॉट गुड, बिकॉज उधर इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है। मैक्सिमम भी होगा तो 7-8,000 रेंट होगा। अभी जिस हिसाब से महंगाई उधर हो गई है कोविड के बाद, तो सर्वाइव करना उधर मुश्किल है इतने में भी। तो अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ जाएँ आप, असालम ले लें और काम करते रहें। वहाँ भी असालम होता है? बिल्कुल, वहाँ पे भी होता है असालम। तो आप जब गए तो उस वक्त अमन अमान की सिचुएशन इस तरह से क्या था? नहीं बेहतर? था, जब भी था, अब वर्ष हो गया है। और जब पाकिस्तान से आप जाते हैं, साउथ अफ्रीका का नाम सुनते हैं, तो उस वक्त आपका एयरपोर्ट पे या उधर क्या रवैया हो जाता है? कराची एयरपोर्ट पे बस वो इमिग्रेशन वाले जो है बगैर रिश्वत के किसी को छोड़ते ही नहीं है। या तो आप सोर्स लगाएं, अच्छा। साउथ अफ्रीका का नाम जहाँ आ जाते हैं ना, वो देखते हैं साउथ अफ्रीका, क्यों से हटा देते हैं आप तो साइड में आ जाएं। उसके बाद रीज़न क्या, मतलब आपके पास बिजनेस वीज़ा है, कुछ भी डजंट मैटर, रेजिडेंसी है, फिर भी टेम्परेरी आईडी पे भी रोकते हैं, मगर वो फिर छोड़ देते हैं। मगर जिनके पास वीज़े लगे हुए हैं, लाइफ पार्टनर या स्टडी या रिलेटिव परमिट, उनको बड़ी छानबीन के बाद और पैसे लेने के बाद ही छोड़ती है इमिग्रेशन। कितना अंदाज़ा नहीं है चार्ज लेते? 1 लाख रुपए तो मिनिमम तो लेते ही हैं। अच्छा, पर बंदे पे? जी, मतलब 1 लाख की टिकट ही नहीं है? 1 लाख 1 लाख रुपए इमिग्रेशन अच्छा, इमिग्रेशन में देंगे। आपसे रिश्वत हुआ कभी? मेरे से नहीं हुआ, सच्ची बात है। आपसे? मेरे से कभी नहीं हुआ। अच्छा। मगर होता जिनके है। साथ हुआ है उनसे मेरे पास सुनिए। ये था कि मैं सिटीज़न था तो तभी ट्रैवल किया। हम्म। तो अगर आप सिटीज़न नहीं है, जैसे आसिफ भाई ने कहा, तो बड़ा ही प्रॉब्लम है। वहाँ देखिए, केप टाउन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जोहानिसबर्ग बहुत बड़ा सिटी है। लाइक यहाँ पर अगर लगाएं तो न्यूयॉर्क की तरह बिजनेस हब है, वहाँ पे हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के काम होते हैं, अच्छा, तो बिल्कुल सब चीज़ें होती हैं। प्रॉब्लम होती है बच्चों को। आप जैसे हम कराची में होते हैं, फिक्र होती है यार इनको स्कूल ड्रॉप करो तब भी प्रॉब्लम, ले आओ तब भी। अगर आप जो है वहाँ पे कोई आप अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, नई गाड़ियों में आप घूम रहे हैं, वहाँ पे नज़रों में आ गए तो फिर प्रॉब्लम होती है। अच्छा। क्योंकि आए दिन न्यूज़ों में आ रहा होता है बच्चे किडनैप हो रहे हैं पाकिस्तानियों के। अच्छा होते हैं? बहुत होते हैं। कानून नहीं है कानून हो तो क्राइम ना हो ना। सब कुछ अच्छा है, क्राइम कानून बहुत सॉफ्ट है उधर। अच्छा। पुलिस केप टाउन की पुलिस तो अच्छी है, और जोहानिसबर्ग की पुलिस जो है वो अलग अलग कराची की तरह ही है। मतलब वहाँ भी कुछ भी करवा सकते हैं? बिल्कुल।
और इन शहरों में जाने वाले जैसे नया बंदा घूमने जाता है तो कौन कौन सी चीज़ों का एहतियात करे, और अगर बिजनेस के लिए जाता है तो क्या एहतियात करना चाहिए? देखिए घूमने के लिए जाता है तो टूरिस्ट स्पॉट जो है वहीं जाए, वहाँ पे नहीं लूट मार। जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग के अगर टाउन में घूमेगा तो लूट लेंगे, वो तो फैसल भाई को भी पता है। अच्छा, शहर में बिल्कुल मेन डाउनटाउन जैसे में हम कहते हैं यहाँ पे, तो हमारे वहाँ हाँ CBD कहते हैं। वहाँ तो क्या कहते हैं? CBD सेंट्रल बिजनेस अच्छा, डिस्ट्रिक्ट। तो CBD में CBD में हाँ वो आपको आप वॉक नहीं कर सकते, लूट लेंगे वहाँ पे। डाउनटाउन के अंदर भी वॉक बिल्कुल नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। और वही डाउनटाउन है जो आज़ाद होने से पहले उधर कालों को अलाउ नहीं था वॉक करना, अब उल्टा हो गया है, अब और उनको अलाउ है औरों को नहीं है, तो लूट लेते हैं। अच्छा, लूटमार ऐसे पुलिस नहीं कहती कुछ उनको? कुछ भी नहीं कहती, इवन दिन में भी या रात में भी? एनी टाइम। रात में तो बल्ले बल्ले। और जोहान्सबर्ग में वो अपना केप टाउन नहीं केप टाउन में नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ केप टाउन घूम सकते। हाँ तो इनके टूरिस्ट स्पॉट कौन से अच्छे हैं जहाँ? केप टाउन सबसे बेस्ट है, केप टाउन में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। और अगर मतलब उतरे तो गाड़ी पकड़ के कहाँ जाए बंदा? होटल चला जाए? बिल्कुल बिल्कुल होटल चलेगा। उधर ही जोहान्सबर्ग में? नहीं केप टाउन की बात कर रहा हूँ। उधर नहीं उतरे जोहान्सबर्ग में? देखिए घूमने अगर विजिट टूरिस्ट के लिए आ रहा है, टूरिज्म के लिए, तो केप टाउन ही है। जोहान्सबर्ग बिजनेस के लिए जा रहा है तो बिजनेस करने जा रहा है वो भी फंस सकता है ना? मगर जो बिजनेस के लिए जाएगा तो उसके वहाँ ऑलरेडी कोई ना कोई रिलेशन होंगे तो बिजनेस के लिए जाएगा, खाली ऐसे कोई पैसे वाला वहाँ उठ के नहीं चला जाएगा। जैसे अब आप वहाँ हैं और मैं आया, आप जान रहे हो, तो आपके साथ तो बंदा घूम सकता है या वो भी प्रॉब्लम है वहाँ? नहीं घूम सकते जो रहने वाला है। हाँ तो मतलब इतना सेफ अनसेफ अनसेफ उसके लिए है जो हाईलाइट हो गया, जो हाईलाइट नहीं है उसके मतलब लिए। आप कितने भी अमीर हो जाएं, पुरानी गाड़ी रखें तो सही है, लो लिविंग रखें अपनी तो सही है। अगर आप गाड़ी नहीं, सबसे पहले तो गाड़ी दिखाती है कि आप तो ये सस्ता नहीं करना चाहिए। शशके नहीं उतर के, जो शशके करते हैं वो भागता रहता है उधर से। अच्छा, और कितना अंदाजन लेते हैं उससे? डिपेंड है, लाख में काम बनता है? नहीं, नहीं लाख मिलियंस में, वो डिपेंड होता है, उनको पूरी स्टोरी पता होती है, पूरी हिस्ट्री होती है, तब बंदे को किडनैप करते हैं। उसके बाद उनको पता होता है हाँ जी इसके अंदर इतनी सख्त है, और हर डिटेल होके फिर करते फुल डिटेल होती है, तो वो किडनैप करते हैं। मगर यही चीज़ पहले मोज़म्बिक के अंदर होती थी। ये मोज़म्बिक का कल्चर साउथ अफ्रीका में आया बेसिकली, याद है आपको? जी हाँ, मोज़म्बिक के अंदर मापुतो एक शहर है, वहाँ पे इंडियन पाकिस्तानियों तो को लोकल लोग कैसे हैं? लोकल अच्छे सही है, अच्छा, अच्छे रवैया सही रखते नहीं अच्छे। हैं। तो वहाँ इस तरह से शाम में आप घूम सकते थे? नहीं मतलब- केप टाउन में जो डाउनटाउन है, जो CBC है, वहाँ तो घूम सकते हैं, मगर मेजोरिटी में सारे इलाकों ऐसे हैं, वहाँ पे जितने भी एरिया है ना, वहाँ पर आप रात में नहीं घूम सकते थे। अच्छा, हाँ, वजह? लूट लेंगे, रॉब हो जाएंगे आप। तो आपने 20 साल में क्या खतरात देखे? 20 साल में क्या खतरा देखे? सबसे ज़्यादा हमारी शॉप पे रॉबरी भी हुई है। अच्छा, वो तो यहाँ भी होती है लेकिन वो वाली अलग है। वो अलग होती है वो अलग होती है। वो यहाँ जो रॉबरी होती होगी वो क्या होता होगा कि कोई आया है और थोड़ा बहुत ले गया, वहाँ ऐसा नहीं होता, वो सब ले जाते हैं। अच्छा, ट्रक में आते हैं क्या? वो जो है पूरे प्लान से आते हैं, अच्छा, और वहाँ पे रातों में जो है ऊपर छतों से तोड़ के नीचे आते हैं और जब भी एम्प्टी कर देते हैं चीज़ों को। तो वो घरों इसको को आपके इंश्योरेंस होती है या नहीं होती इन चीज़ों की वहाँ? लोग इंश्योरेंस कराते हैं। अच्छा। बगैर इंश्योरेंस के तो कारोबार नहीं करते? खाली हो जाएगा वो। और वैसे डॉलर जो था वहाँ पे 14-13 पे चलता था, 14-13। आप रिकमेंड करेंगे लोगों को वहाँ जाएं या कहीं और मुल्क में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले वहाँ चले जाएं? देखें, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, UK हो गया, और यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये कंट्री बेटर है साउथ अफ्रीका से। और साउथ अफ्रीका की सबसे अच्छी चीज़ और सबसे बुरी चीज़ क्या है? साउथ अफ्रीका की सबसे बुरी चीज़ बताता हूँ, वो यही है कि रॉबरी के दौरान मर्डर हो जाते हैं। सबसे बुरी चीज़ तो वही है, और उसका कोई भरोसा नहीं है। आप वॉक नहीं कर सकते खुले में। आप जिस तरह भी यहाँ वॉक कर रहे हैं, वहाँ पे वॉक करेंगे नाइट में, अंधेरा हुआ, और बल्कि दिन में भी बहुत सारे 80% इलाके तो ऐसे हैं कि आप दिन में भी वॉक नहीं कर सकते अगर पीपल डोंट नो यू। अगर नए आप हैं वहाँ पे तो रॉब हो बोरी जाएंगे, में ले जाएंगे, रॉब हो जाएंगे, पूरा वो पूरा खाली करेंगे आपको। अच्छा, हाँ। मार भी सकते हैं? बोलते हैं गिव मी माय फोन, गिव मी माय वॉलेट। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, कहते हैं अगर है चीज़ तो हमारी है, आपका मगर वजन इसलिए पड़ा है, वॉक नहीं हाँ, कर सकते? वॉक नहीं कर सकते। जी हाँ, वहाँ पे वॉक होती नहीं है।
तो आप पिंजरा लेके उसमें चले ना। बस इरादा किया है उसमें आप वो लगाएं पहिए, अंदर स्टीयरिंग वगैरह हो और आप ये उसको उस पे चलाएं, आइडिया था, ट्रेडमिल लगा बहुत ही के। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा आइडिया। ट्रेडमिल लगा वापस के जाएंगे तो हाँ। ये हम अपनाएंगे। साउथ कंपेयर करें तो हमारी पाकिस्तान से हालात ज़्यादा ख़राब हैं या वहाँ अच्छे हैं, तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं करते बिजनेस? नहीं, पाकिस्तान से बेहतर है साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान से तो ऑफिशियली बेहतर है। अच्छा, हाँ हाँ, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर भी पाकिस्तान में कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी हम इसको साउथ अफ्रीका के दोस्तों से गपशप सुनवाने का मकसद ये था कि एक अंदाज़ा हो जाए, मुल्क के पूरी दुनिया के हालात बदल रहे हैं। और अब हम यहीं हैं देसी मार्केट में, आपसे मिलेंगे एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।